हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के सॉल्यूशन क्लास 10th की। तो हम इसमें देखेंगे 7.3 का सॉल्यूशन के बारे में। इससे पहले हम 7.1 का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं सॉल्यूशन। हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 की। अगर हम बात करें क्लास 10th की तो हम बात कर रहे हैं क्लास 10 7.7 चैप्टर और एक्सरसाइज उसकी 7.3। अगर हम इसमें देखें तो ये जो एक्सरसाइज है वो किस पे डिपेंड है, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल पे डिपेंड। यानी कि इस एक्सरसाइज में आपको 3 वर्टेक्स दिए जाएंगे, 3 बिंदु दिए जाएंगे और आपको क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। उसका एरिया फाइंड करना है आपको। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं इस चीज को। अगर हम बात करें, देखो हमें इस तरीके का ट्रायंगल दिया जाता है। आपके सामने ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी। अगर हम ए के वर्टेक्स की बात करें तो ए के जो वर्टेक्स है वो क्या है, x1 y1, x1 y1। अगर हम बी पॉइंट की बात करते हैं तो हमें दिया जाता है x2 y2। अगर हम सी पॉइंट की बात करें देखो तो हमें दिया जाता है x3 y3। तो स्टैंड हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है जिसके 3 वर्टेक्स है। पहले जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, दूसरा जो है वो x2 y2 है और तीसरा जो वर्टेक्स है वो क्या है, x3 y3 है। और हमें इसका एरिया फाइंड करना है, हमें इसका ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। तो जो एरिया को जो हम स्टूडेंट रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज को हम ऐसे लिख देते हैं, देखो डेल्टा, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर हम इसके एरिया की बात करें तो ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो हमारे पास जो स्टैंड फॉर्मूला है वो क्या है, एरिया को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, आप एरिया को ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं एरिया को। वो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये होता है हमारे पास एरिया किसका, ट्रायंगल का, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या है ये? एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपसे बोला जाता है क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ज्ञात कीजिए, तो आप क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम बात करें त्रिभुज का क्षेत्रफल, हिंदी में हम इसे कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमने क्या देखा स्टैंड, अगर हमें 3 पॉइंट दिए जाते हैं इस तरीके से, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बोला जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरीके से आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम स्टूडेंट इस बात को एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं। देखो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करिए। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है। और हमें क्या निकालने कहा जाता है, अगर आपसे बोला जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या एरिया ऑफ ट्रायंगल ज्ञात कीजिए, और आपको उसके शीर्ष दिए गए हैं, आपको उसके वर्टेक्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो अब हम इस चीज को एक एनसीईआरटी एग्जांपल से समझते हैं। देखो स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि एनसीईआरटी एग्जांपल की, तो हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है, हम एक पॉइंट ले लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला, जो अभी हमने देखा वो क्या देखा, देखो इक्वल टू, या आप इसे ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है, वो है 1/2 x1, क्योंकि आप इसे होल ब्रैकेट में ले लीजिए, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3। देखो आपको ये बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि ये जो है वो देखो स्टूडेंट, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन में गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो आप इसे बहुत ध्यान से समझें, आप बहुत ध्यान से वैल्यू पुट करें। आपके पास अगर एरिया बोला जाता है तो इस तरीके से आप पुट कर सकते हैं वैल्यू। हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखो अगर हमारे सामने कोई, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एनसीईआरटी। हमारे पास 3 वर्टेक्स है, देखो इस तरीके से। पहला वर्टेक्स आप ए मान लीजिए,
1 कॉमा माइनस के 1, दूसरा वर्टेक्स बी मान लीजिए वो दिया है माइनस के 4 कॉमा 6, और तीसरा वर्टेक्स वो क्या है, सी है, वो है माइनस के 3 कॉमा माइनस के 5। इस तरीके से हमने आपको तीन वर्टेक्स है और आपसे बोला गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ज्ञात करना। आपको क्या ज्ञात करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, या आप कैसे कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट आपके सामने देखो तीन वर्टेक्स हैं ए बी सी, और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे, देखो अभी हमने आपको सिखाया था, देखो आपके सामने इस तरीके से तीन वर्टेक्स दिए जाते हैं। देखो अगर आप इसे यहाँ पे समझे बहुत ध्यान से तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरीके से। तो ये ए पॉइंट मान लीजिए, आप इसे बी पॉइंट नाम दे दीजिए और इसे सी पॉइंट नाम दे दीजिए। तो ए पॉइंट के जो वर्टेक्स है वो क्या दिए रखे हैं, 1 कॉमा माइनस के 1। बी पॉइंट के जो वर्टेक्स है वो कितने दे रखे हैं, माइनस के 4 कॉमा 6, माइनस के 4 कॉमा 6। अगर हम सी पॉइंट की बात करते हैं तो सी पॉइंट के जो वर्टेक्स है वो क्या है, माइनस के 3 कॉमा माइनस के 5। कितने हैं, माइनस के 3 कॉमा माइनस के 5। तो इस तरीके से आपको वर्टेक्स दिए गए हैं और आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की, तो देखो आप पहले ए पॉइंट के वर्टेक्स लिख लीजिए। तो ये कितने हैं, 1 कॉमा माइनस के 1। बी पॉइंट के जो वर्टेक्स है वो क्या है, 4 कॉमा माइनस के 6, और सी पॉइंट के जो वर्टेक्स है वो कितने हैं, माइनस के 3 कॉमा माइनस के 5। क्या है, माइनस के 3 कॉमा माइनस के 5। अब आपको क्या चाहिए, आपके सामने फॉर्मूला है वो क्या है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्या है, y1 माइनस y2। तो आपके सामने क्या है, इस तरीके से आपके पास एक फॉर्मूला है। आपको क्या चाहिए, x1 की वैल्यू चाहिए, y2 माइनस y3 की वैल्यू चाहिए, फिर आपको x2 और y2 की वैल्यू चाहिए, x3 और y3 की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे हमने आपको एक्सरसाइज 7.1 में सिखाया था। देखो अगर हम बात करें तो x1 की वैल्यू क्या होगी, ये x1 की वैल्यू होगी, ये y1 की वैल्यू होगी। अगर हम बात करें ये किसकी वैल्यू होगी, x2 की वैल्यू होगी, ये y2 की वैल्यू होगी। अगर ये बात करते हैं x3 और ये y3 की वैल्यू होगी। तो आपको क्या मिल चुका है, x1 भी मिल चुका है, y1 भी मिल चुका है, x2 मिल चुका है, y2 मिल चुका है, x3 मिल चुका है और y3 मिल चुका है। अब देखो आप कैसे निकालेंगे वैल्यू। तो आपके पास कैसे निकालेंगे आप वैल्यू, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आप इसे एक बार यहाँ लिख लीजिए फॉर्मूले को। तो आप इसे ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं या ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो क्या है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर और इसको क्या है, होल ब्रैकेट में ब्रैकेट बंद कर देना। इस तरीके से आपके गलती होने के चांस कम हो जाएंगे, इससे आपके गलती होने के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं, देखो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे 1/2 x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, अब यहाँ पे देखें x1 की जो वैल्यू है कितनी है, x1 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू कितनी है 1। फिर आप देखिए y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है 6 और y3 की वैल्यू कितनी है माइनस के 5। तो y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 और यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी पहले ही, और y3 की वैल्यू क्या है माइनस के 5। तो आप जब भी माइनस मिलता है आपके सामने तो आप ब्रैकेट लगा लीजिए इस तरीके से, प्लस x2। तो x2 की वैल्यू कितनी है, देखो x2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 4, कितनी है माइनस के 4। तो जब भी आप माइनस के लगाएंगे तो ब्रैकेट लगाइए, y3 माइनस y1। तो y3 कितना है, देखो y3 की वैल्यू माइनस के 5 और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है माइनस के 1। कितनी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस x3। अगर आप x3 की बात करते हैं तो x3 की वैल्यू है माइनस के 3, कितनी है माइनस के 3 और y1 माइनस y2। तो y1 कितना है माइनस के 1 और y2 कितना है 6 है। अगर आप बात करते हैं -1 और y2 की वैल्यू कितनी है 6। तो इस तरीके से आपके सामने ये वैल्यू आ चुकी है। अब आप इसे बहुत ध्यान से सोल्व करना है आपको, क्योंकि गलती होने के चांस ज्यादा हैं। क्या है, गलती होने के चांस ज्यादा हैं। तो आप बात करें यहाँ पे, तो यहाँ तो ऑलरेडी 1/2 है और यहाँ पे कितना है 1 है। अगर आप इसे ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर आप बात करते हैं प्लस माइनस होता है माइनस, क्या हो जाता है माइनस, -5 + 1 तो कितना हो जाएगा -4 और ये भी कायम हो जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे कितना हो जाएगा -7। कितना हो जाएगा -7। तो हमारे सामने ये कंडीशन आ चुकी है। अब हमारे सामने क्या, देखो हमने कैसे सोल्व करा, हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करा। अगर आप ब्रैकेट को हटाते हैं तो माइनस की मल्टीप्लाई होगी अंदर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। इस तरीके से प्लस माइनस आप जानते हैं माइनस होता है। -5 + 1 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस के 4 बचा, प्लस माइनस -3 और यहाँ पे कितना है -7। तो इस तरीके होगा। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। तो आप सोल्व कैसे करेंगे, देखो
1/2। यहाँ पे कितना है 6 5 11 होते हैं और 11 के बारे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 हो जाएगा। इस तरीके से देखो माइनस माइनस प्लस होता है, 4 चौक 16, 4 चौक 16। और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होता है और 7 या 21, कितना होता है 7 या 21। अगर आपको ये रूल याद नहीं है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखो प्लस माइनस, अगर प्लस प्लस की बात करें तो प्लस 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 ही होता है, प्लस माइनस की बात करें तो माइनस होता है, अगर माइनस प्लस की बात करें तो माइनस होता है, और माइनस माइनस की बात करें तो प्लस होता है। ये रूल आपको याद रखना है। ये ओनली मल्टीप्लाई में होता है, काय में होता है, केवल मल्टीप्लाई में, ओनली मल्टीप्लाई में होता है। ये आपको याद रखना है, ओनली मल्टीप्लाई में। अगर आप मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, जैसे ब्रैकेट हटाएंगे तो आप माइनस माइनस की हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से काय में अप्लाई होंगे केवल ओनली मल्टीप्लाई। आप इस चीज को ऐसे लिख लीजिए, ओनली मल्टीप्लाई। केवल मल्टीप्लाई में आपको अप्लाई करना है ये रूल। अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे कितना आएगा, आप इस चीज को यहाँ पे लिख लीजिए। तो देखो 11 16 और 21 को आप ऐड कर लीजिए। आप इस तरीके से ऐड कर लीजिए, 1 6 7 होता है और एक 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। तो आप इसे 8 को ऐसे लिख लीजिए और यहाँ कितना हो जाएगा 2 1 3 और 1 4, कितना हो जाएगा 4। और ये जो 2 है आप इसे बटे में ले आइए, काय में ले आइए, और ये किसके इक्वल चल रहा है, या तो आप ए लिख लीजिए या फिर ट्रायंगल लिख लीजिए। तो हम आगे से ए लिखेंगे या ट्रायंगल लिख लेंगे। देखो 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 24, कितना आएगा 24, कितना आ चुका है 24। और आपको इसका जो मात्रक है वो क्या लिखना है, वर्ग मात्रक, क्या लिखना है वर्ग मात्रक, या आप ऐसे कह सकते हैं स्क्वायर यूनिट, क्या वो लिखना है स्क्वायर यूनिट। तो हमारे सामने जो आंसर आ चुका है वो क्या आ चुका है 24 स्क्वायर यूनिट, क्या आ चुका है 24 स्क्वायर यूनिट, क्या आ चुका है 24 स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट हमारे पास एक हमें क्वेश्चन दिया गया था, हमें उसका एरिया फाइंड करना था, क्या निकालना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना था। तो आपके सामने 3 वर्टेक्स दिए थे ए बी सी, तो आपको पहले x1 y1 ले लेना है, x2 y2 ले लेना है और फिर x3 y3 ले लेना है। फिर आपको क्या करना था, फिर आपको फॉर्मूला याद करना है इस तरीके से। देखो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 2 3 1 3 1 2। देखो आपको याद करने का तरीका एक 1 2 3 2 3 1 3 1 2, तो आप ऐसे लिख लीजिए इस चीज को। तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरीके से आपको याद करना था, इस तरीके से आपको पुट करना है। स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो हमारे सामने इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाता है आपसे निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे वहां पे। अगर आपके सामने किसी भी टाइप का ट्रायंगल है या क्वाड्रिलेटरल है तो आप क्या करेंगे, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। हम क्या क्या देखेंगे, एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। देखो एक और क्वेश्चन की बात करते हैं इस तरीके से। तो हम बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम ले लेते हैं एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 12 लेते हैं हम, एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 12। हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी, इसकी बात कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 7.3 सॉरी सॉल्यूशन के बारे में। तो हम देखो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, हमें इस तरीके से 3 पॉइंट दे दिए गए हैं। ए पॉइंट है इस तरीके से, वो कितना है 5,2। इस तरीके से आपको बी पॉइंट दिया है, वो कितना है 4,7। फिर आपको सी पॉइंट दे दिया है, वो क्या है देखो 7,-4 7,-4। और आपसे बोला आप एरिया ऑफ ट्रायंगल याद कीजिए। क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या फाइंड करना है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है स्टूडेंट, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप स्टूडेंट इसे वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। स्टूडेंट आपने कर लिया होगा, कर लिया। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आप वीडियो को पहले पॉज करें, खुद से ट्राई करें, क्योंकि इसके बाद आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा क्वेश्चन करने में। आप अगर खुद से करेंगे तो आपको क्लियर होगा।
अगर हम बात करते हैं, देखो आपने कर लिया होगा, अब आप सॉल्यूशन देखिए इस चीज का, तो आपके पास कितने हैं, 3 पॉइंट है, 3 वर्टेक्स है, और आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, किसका, त्रिभुज का। तो आप जानते हैं त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और आपसे क्या बोला गया है यहाँ पे, आपसे बोला गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, देखो एक बार हम फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर स्टूडेंट आपने यहाँ पे एक भी जगह मिस्टेक कर दी तो आपका आंसर गलत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है गलत, क्योंकि आपकी वैल्यू प्लस माइनस में भी अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड में आता है, आता है, आ चुका है, बार बार आ रहा है, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, तो ये है। और आपको 3 वर्टेक्स दे दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, जिस तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन किया था आपको इस तरीके से करना है। देखो आपके सामने क्या है, आप एक ट्रायंगल बना लीजिए इस तरीके से। आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, पहले वाले का नाम ए दे दीजिए, दूसरे वाले को बी दे दीजिए और तीसरे वाले को सी दे दीजिए। अब इनके आप वर्टेक्स देख लीजिए, तो पहले वाले के वर्टेक्स कितने हैं, 5,2। अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो वो कितना है, 4,7। कितना है, 4,7। अगर सी की बात करते हैं आप, 7,-4 कितना है, 7,-4। तो जो ए पॉइंट के जो वर्टेक्स है वो कितने हैं, 5,2। अगर बी पॉइंट की बात करें वो कितने हैं, 4,7। अगर सी पॉइंट की बात करते हैं तो वो कितने हैं, 7,-4। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है यहाँ पे आपके सामने क्या है, आपको क्या चाहिए, आपको x1 की वैल्यू चाहिए, x2 की वैल्यू चाहिए और x3 की वैल्यू चाहिए। इस तरीके से आपको y1 की वैल्यू चाहिए, y2 की वैल्यू चाहिए और y3 की वैल्यू चाहिए। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, देखो x1, y1, x2, y2 और x3, y3। तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे नाम दे दीजिए, ये क्या है x1, ये y1। अगर हम बात करते हैं ये क्या है x2, ये क्या है y2, ये क्या है x3 और ये y3। तो इस तरीके से आपके पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, x3 y3 है, x1 y2 माइनस y3 आपके पास फॉर्मूला है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, क्या है आपके पास, y1 माइनस y2। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, आप वैल्यू पुट कर लीजिए। आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए। देखो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5। कितनी है, 5। तो आप यहाँ पे 5 पुट कर दीजिए। y2 माइनस y3, तो y2 कितना है, देखो 7। y2 कितना है, 7 माइनस y3, तो y3 कितना है, देखो -4। तो -4 लगा लीजिए इस तरीके से, प्लस x2, तो x2 कितना है, देखो 4। y3 माइनस y1, तो y3 तो -4 है, माइनस y1 कितना है आपके पास, 2 है। y1 कितना है, देखो 2 है y1। अगर हम बात करते हैं x3 की, तो x3 कितना है, x3 हमारे पास कितना है, 7। y1 माइनस y2, तो y1 तो आपके पास देखो 2 है, y1 कितना है, 2 माइनस y2 कितना है, 7। y2 कितना है, 7। तो आप बहुत ध्यान से एक बार वैल्यू रख लीजिए और फिर आप उसको सोल्व कर लीजिए। क्या करना है आपको, सोल्व करना है इस तरीके से। अगर हम बात करते हैं देखो आगे, तो आपको किस तरीके से सोल्व करना है, तो यहाँ क्या जाएगा, इक्वल टू 1/2 5। देखो माइनस माइनस क्या बताया था अभी हमने आपको, प्लस होता है, तो 7 + 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 ऐसे रहने देंगे आप। देखो -4 और -2 कितने हो जाएंगे, -6 कितने हो जाएंगे, -6 प्लस 2। अगर आप घटाते हैं तो -5 बचेंगे, कितने बचेंगे, -5, क्योंकि माइनस के ज्यादा हैं, और घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे, माइनस के। अब आप इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो a इक्वल टू 1/2 5। देखो 7 और 4 कितने होते हैं, 11। कितने होते हैं, 11 प्लस 6 4 से कितने हो जाएंगे, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 6 24 कितने हो जाएंगे, माइनस के 24 प्लस 7 पंजे होते हैं 35 माइनस के 35 कितने होते हैं, 35 होते हैं, 35 होते हैं। अब आप इसे यहाँ पे सोल्व कर लीजिए इस चीज को। तो यहाँ पे कितने चल रहा है हमारे पास, a इक्वल टू 1/2 और यहाँ कितना है, देखो 11 5 जा 55 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 24 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्लस माइनस माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस। तो इस तरीके से आपके पास ये सोल्व होकर आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, माइनस माइनस को ऐड कर लीजिए। किसको करेंगे आप, माइनस माइनस को ऐड कर लेंगे।
क्या कर लेंगे, माइनस माइनस को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना जाएगा, अगर आप यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इस तरीके से, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। तो फाइनली यहाँ पे कितना बचा, इक्वल टू माइनस के 4/2, कितना बचा, माइनस के 4/2, क्योंकि देखो ये कितना हो जाएगा 59 और ये कितना है 55। अगर आप 59 में से 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 59 में से 55, देखो यहाँ पे कितना बचा, माइनस के 4। अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 2 आ जाएगा, इक्वल टू माइनस के 2। आंसर देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से -2 आ रहा है, -2, लेकिन हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, इक्वल टू प्लस के 2। अब ये जानते हैं प्लस के 2 क्या होता है, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता। क्या होता है, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो इसलिए निगेटिव जो माइनस का साइन है वो आप छोड़ देंगे, तो आपको आंसर हमेशा प्लस का लगाना है, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता। जैसे डिस्टेंस क्या है, कभी भी निगेटिव नहीं होती, तो इसलिए एरिया भी कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, इक्वल टू प्लस के 2। कितना होगा, इक्वल टू प्लस के 2। तो इसलिए आपको याद रखना है। तो हमारे पास जो आंसर आ चुका है वो कितना आ चुका है, इक्वल टू +2। कितना आ चुका है, इक्वल टू प्लस के 2। तो इस तरीके से आपको करना था। तो वो आपको 3 वर्टेक्स दे दे क्वेश्चन में, ए, बी और सी। आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले क्या करिए, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। आप ये फॉर्मूला लर्न करना है, आपको अच्छे से याद करना है। फिर आप उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए इस तरीके से, x1 की वैल्यू यहाँ पे, y2 की वैल्यू यहाँ पे, y3 की वैल्यू यहाँ पे, और फिर x2 की वैल्यू हमने यहाँ पे x2 की जगह रखी, y3 की वैल्यू y3 की जगह रखी, और y1 की वैल्यू y1 की जगह रखी। फिर हमने x3 की वैल्यू x3 की जगह रखी, y1 की वैल्यू y1 की जगह, y2 की वैल्यू y2 की जगह। फिर हमने जो सिंप्लीफाई करा, यानी कि देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस माइनस अगर सेम है तो जुड़ जाएंगे, -6 हो गए। यहाँ पे देखो -2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5 आ गया। फिर आपने सोल्व करा, देखो 7 और 4 11 हो जाएंगे, 11 की 5 में कर दी तो कितना होगा, 55 हो गया। 6 4 से -24 होते हैं, 7 5 से -35। तो इस तरीके से आपको जो फाइनली आंसर आएगा इक्वल टू 2 आ चुका है। तो स्टैंड आपको एक क्लियर होगा, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो दूसरा टाइप देखेंगे, अब हम देखेंगे कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, संरेख बिंदु क्या होते हैं। तो आपको क्वेश्चन संरेख बिंदु से ज्यादातर आता है, तो आपको अच्छे से समझना है। देखो कोलिनियर पॉइंट के बारे में बात करते हैं, संरेख बिंदु। अगर हम बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट की, देखो संरेख बिंदु की बात करें अगर हम, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है संरेख बिंदु के बारे में, कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं। देखो आपके सामने 3 पॉइंट दिए जाते हैं, ए बी सी, इस तरीके से। अगर हम बात करें आपके पास क्या है, इस तरीके से आपको 3 पॉइंट दिए जाते हैं, ए पॉइंट x1, y1, इस तरीके से बी पॉइंट दिया है x2, y2, और सी पॉइंट दिया है आपके पास, क्लियर होगा स्टैंड आपको। ए बी सी आपके पॉइंट दिए हैं और आपसे बोला गया है पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या है, संरेख है। क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है संरेख। क्या है, संरेख। तो आपसे बोला गया है पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, क्या है, संरेख है। और आपको क्या निकालना है, आपको उसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। या आपको के का मान कुछ वैल्यू दी जाएगी इस तरीके से, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, देखो कुछ भी वैल्यू दी जा सकती है, तो आपको कुछ नहीं करना। जिस तरीके से आप एरिया निकालते हैं, तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू 1/2। आपके पास फॉर्मूला क्या है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे a इक्वल टू 0 रख देना है, a इक्वल टू 0 रख देना है। यहाँ पे आपको जब भी कोलिनियर पॉइंट आता है तो आप इक्वल टू 0 रख देंगे, वहाँ पे इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे क्या
क्या हो जाएगा, ये जीरो इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। तो जब भी आपसे कोलिनियर पॉइंट बोला जाता है तो आप इस तरीके से करना है, आपको क्या करना है, एरिया जीरो के इक्वल कर देना है, एरिया जीरो के इक्वल कर देना है, तो वो क्या हो जाएगा, सनेक बिंदु हो जाएगा। तो स्टैंड आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट करिए। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं, देखो इस पे बेसिक क्वेश्चन आपको जब भी क्लियर होगा अच्छे से। हम क्या देखते हैं इसमें, एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम बात करते हैं देखो, तो आपके सामने क्या है, आपको एरिया जीरो कर देना है। क्या करना है आपको, एरिया जीरो कर देना है। अभी हमने आपको क्या बताया, एरिया आपको जीरो कर देना है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। देखो अब हम बात करते हैं देखो क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपको निकालना है, आपके पास क्या बोला गया है, इस तरीके से आपके पास 3 पॉइंट है। देखो ए पॉइंट कितने दे रखा है, 2,3। इस तरीके से आपको बी पॉइंट दिया है, बी पॉइंट कितना है देखो 4 के, और जो सी पॉइंट है वो कितना है 6 -3। और आपसे बोला गया जो ये सरनेक है, क्या है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या है, पॉइंट्स कोलिनियर है, यानी कि सरनेक है। क्या है, सरनेक। आपको क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या निकालना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है आपको, के की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके इसे खुद से ट्राई करें इतने। स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब हम किसकी बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन आपको क्या बताना है, देखो आपको सिमिलर ऐसी क्वेश्चन करना है सेम, लेकिन आपको एरिया जीरो कर देना है। आपसे क्या बोला गया कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या है, पॉइंट कोलिनियर है, संरेख है। तो संरेख की कंडीशन क्या है, एरिया जीरो है। क्या है, एरिया जीरो है, यानी कि वो कोई ट्रायंगल नहीं बना रहा। पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, तो इससे कोई ट्रायंगल नहीं बनना, तो एरिया क्या होगा, जीरो होगा। एरिया क्या होगा, जीरो होगा। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन। देखो तो सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे, इस तरीके से आपको करना है। आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए इस तरीके से, या आप इस चीज को ऐसे लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख लीजिए, ए पॉइंट क्या है 2,3, बी पॉइंट क्या है 4, के, और सी पॉइंट क्या है 6, -3। आप इसे नाम दे दीजिए। ये क्या है x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये क्या है x3, ये क्या है y3। अब आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है, हमने बताया था आपको, ए इक्वल टू जीरो कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ए इक्वल टू जीरो। पहले आप ऐसे लिख लीजिए, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्या है, y1 माइनस y2। तो हमने आपको सिखाया था यहाँ पे, अगर आपको कोलिनियर बोला जाता है तो आप एरिया जीरो कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए इस तरीके से। देखो तो जीरो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। x1 की वैल्यू देखिए, x1 की वैल्यू कितनी है 2, कितनी है 2। तो 2 यहाँ पे रख दीजिए इस तरीके से। आप क्या करिए, 2 यहाँ पे रख दीजिए। तो 2 रख देंगे, y2 माइनस y3। तो y2 कितना है k, y2 कितना है k, माइनस y3 कितना है -3, कितना है -3, प्लस x2 कितना है, देखो x2 है 4, y3 माइनस y1, तो y3 तो -3 है, और y1 कितना है, y1 आपके पास कितना है 3, कितना है 3, प्लस x3। तो x3 देखिए आप, x3 है 6, कितना है 6, y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 3 माइनस y2, तो y2 आपके पास k है, कितना है k। तो आपने वैल्यू यहाँ पे पुट कर चुके हैं। आप इसे सोल्व करिए। अब आप कैसे सोल्व करेंगे, देखो आपके पास क्या है 1/2 और यहाँ पे 2 है। तो आप क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस। अभी हमने आपको बताया था +4। यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड होंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, -6 हो जाएंगे, +6। यहाँ पे क्या है, देखो 6 आप ऐसे रख दीजिए, 3 - k क्या हो जाएगा, 3 - k। अब आपके सामने जो कंडीशन, आप इसे यहाँ पे लिख लीजिए। आप क्या करेंगे,
जो भी क्वेश्चन आप इसे यहाँ ले आइए, आप क्या करेंगे यहाँ पे ले आइए इसे। अब अगर आप देखें यहाँ पे, यहाँ क्या है, जीरो किसके इक्वल चल रहा है, यहाँ पे जो जीरो है वो किसके इक्वल चल रहा है, देखो इस तरीके से आप लिख लीजिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जीरो 1/2, और यहाँ कितना चल रहा है 2, यहाँ क्या चल रहा है 2, और यह क्या है k+3, कितना है k+3, यहाँ पे क्या है +4, और यहाँ पे -6। अगर हम बात करते हैं +6, और यहाँ पे कितना चल रहा है -3 -k, कितना चल रहा है 3 -k, तो आपके पास ये आ चुका है। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2, देखो 2 के मल्टीप्लाई करिए अंदर तो कितना हो जाएगा 2k, और 2 3 6, इस तरीके से प्लस माइनस माइनस 6 चौक 24, इस तरीके से आप यहाँ पे कर लीजिए 6 3 18 -k 6k, तो आपके पास ये सोल्व करके आएगा। देखो आप 2 के मल्टीप्लाई अगर k में करते हैं तो 2k, अगर 2 के मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6, इस तरीके से 6 4 से कितना होते हैं 24 होते हैं -k, 6 3 18, और 6 के -k में करेंगे तो -6k। अब आप क्या करिए, नंबर को जोड़ लीजिए इस तरीके से, देखो 18 6 होते हैं 24, तो प्लस माइनस के आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 = -k, देखो प्लस के 2 के -के 6k, कितना है प्लस के 2 के -6k, अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 -के 4k, क्या आ जाएगा -के 4k। ये जो 2 है इसके मल्टीप्लाई आप 0 में कर दीजिए, तो -के 4k इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ये -4 आप इधर ले जाइए तो k इक्वल टू आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा k इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी है 0, और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी k की, तो k का जो मान है वो कितना आ चुका है, वो आ चुका है 0, कितना आ चुका है 0। तो इस तरीके से अगर आपको सनरेक बोला जाता है तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना है। सनरेक की कंडीशन क्या है, आपको एरिया 0 कर देना है, क्या कर देना है एरिया 0 कर देना है, क्या कर देना है एरिया 0 कर देना है। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना था, देखो तो स्टैंड आपको एक क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो स्टैंड आप इसी वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं देखो एक्सरसाइज 7.3 की, किसकी बात करते हैं एक्सरसाइज 7.3 के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, अब चलते हैं 7.3 में। इससे पहले हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था, देखो इंट्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा क्वेश्चन, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्या होगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अब बात करते हैं देखो 7.3 की, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 7.3 की बात करें अगर हम, तो 7.3 में अब बात करते हैं 7.3 की, एनसीईआरटी क्लास 10 7.3 की बात कर रहे हैं हम। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, आप पहला क्वेश्चन इस तरीके से लिख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास 2,3 माइनस के 1,0, और तीसरा पॉइंट है 2, -4, और आपको क्या निकालना है, आपको इससे बोला गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या निकालना है ट्रायंगल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ज्ञात करना है, क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, या ऐसा भी लिख सकते हैं आप त्रिभुज के क्षेत्रफल, क्या निकालना है। तो आप स्टूडेंट सबसे पहले खुद से इस वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें और फिर सॉल्यूशन देंगे इसका। तो स्टैंड आपने ये कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आपके पास क्या है, देखो हमने ऐसा क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में हम कर चुके हैं 2 क्वेश्चन। आपको क्या बोला गया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, ये एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी, हमने इंट्रोडक्शन में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरीके से करा था, आपने कर लिया होगा। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए इस तरीके से, आपने एक ट्रायंगल बना लिया, इसे नाम दे दीजिए ए बी और सी। ए पॉइंट क्या ले लीजिए आप, ए के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए 2,3, बी के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए -के 1,0, और सी के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए 2, -के 4। आपने क्या करा, आपने ए के कोऑर्डिनेट लिख लिए और बी के कोऑर्डिनेट लिख लिए और सी के कोऑर्डिनेट लिख लिए। आपके पास ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, बी के कोऑर्डिनेट क्या है -के 1,0, और सी के जो कोऑर्डिनेट है आपके पास 2, -के 4 क्या है 2, -के 4। आपसे बोला गया एरिया ऑफ ट्रायंगल,
यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद करना है। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप देखो आपके पास फॉर्मूला क्या है, आपके पास फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू, या आप ट्रायंगल से दिखा दीजिए। आप हमने बताया था आपको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल इक्वल टू एक बटे दो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये क्या है आपके पास? फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है आपके पास? एक बटे दो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये क्या है आपके पास? ये ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए। देखो आपके पास क्या चाहिए, x1 y1 चाहिए, x2 y2 चाहिए और x3 y3 चाहिए। आप जानते हैं x1 क्या होता है, ये होता है, ये क्या होता है, y1 होता है। अगर हम बात करें इसकी x2, ये y2, इसकी बात करें x3 और ये y3। अब हम वैल्यू पुट करेंगे देखो यहाँ पे। तो अगर हम बात करें ट्रायंगल की, तो एक बटे दो, x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x1 की वैल्यू आप देखिए, x1 की वैल्यू है 2, कितनी है 2, y2 माइनस y3, तो y2 कितना है 0 और y3 माइनस के 4, कितना है 0 और माइनस माइनस आप जानते हैं प्लस हो जाएगी। कैसे लिख सकते हैं आप? +4 बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे देखिए प्लस x2 यानी कि x2 कितना है -1, कितना है -1, माइनस आओ ब्रैकेट लगाइए आप, प्लस देखो यहाँ पे y3 माइनस y1, y3 कितना है, y3 आपके पास -4 और y1 कितना है y1 2 3, तो -4 कॉमा -3 प्लस x3, तो x3 कितना है आपके पास 2, x3 कितना है 2, y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 3 और y2 कितना है, y2 है 0, कितना है 0। तो आप एक बार इसे अच्छे से क्लियर करिए कि आपकी वैल्यू गलत ना हो जाए। तो हमारे पास क्या है, एक बटे दो, x1 कितना है 2, x1 2 है, y2 माइनस y3, तो y2 0, y3 कितना है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x2, तो x2 कितना है -1, y3 माइनस y1, तो y3 कितना है -4 और y1 कितना है, y1 है 3, y1 3 प्लस 2, तो अब यहाँ पे क्या है देखो x3, तो x3 कितना है 2, y1 माइनस y2, y1 कितना है 3 और y2 कितना है, y2 की अगर आप बात करें y2 है 0। तो आपका क्वेश्चन जो है आप वैल्यू पुट कर चुके हैं, आप इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप देखो, आपके पास क्या है, आप इस तरीके से लिख लीजिए, एक बटे दो, वो ऐसे रहेगा, 0 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, -4 और -3 तो -7, कितना जाएगा -7 प्लस 2, 3 में 0 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर आप बात करते हैं आगे क्या आ जाएगा देखो, एक बटे दो, 2 चौक 8 यानी कि 4 दूनी 8, अगर हम माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के साथ, और 3 दूनी होते हैं 6, कितने होते हैं 3 दूनी 6। हमने देखो क्या करा, 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, -1 देखो यहाँ पे -1 ऑलरेडी ऐसी है, -4 -3 -7, तो -7 की -1 में करेंगे तो प्लस के साथ हो जाएगा यहाँ पे, और 2 3 या 6, तो यहाँ पे आ चुका है। अब आप यहाँ पे देखो इसे कितना आ जाएगा देखो, अगर आप इसे ऐड करते हैं 8 7 15, 15 6 21, कितना हो जाएगा, तो ट्रायंगल ऐसे बना लिए, एक बटे दो और यहाँ कितना आएगा 21। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं 21 बटे दो। तो हमारा जो एरिया है वो कितना आ चुका है 21 बटे दो, 21 बटे दो आ चुका है। और ये क्या है, इसका जो मात्रक लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, वर्ग मात्रक, क्या लगाएंगे वर्ग मात्रक, आप ऐसे कह सकते हैं स्क्वायर यूनिट, क्या बोल सकते हैं स्क्वायर यूनिट, क्या बोल सकते हैं स्क्वायर यूनिट, क्या बोल सकते हैं स्क्वायर यूनिट। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट दे दे, हमें वैल्यू निकालनी थी, x1 y1 आपके पास था, x2 y2 आपके पास था और x3 y3 आपके पास था, और आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था, एक बटे दो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरीके से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था। आपने x1 की वैल्यू x1 की जगह रखी, y2 की जगह y2 की जगह और y3 की वैल्यू y3 की जगह, ऐसे इस तरीके से x2 की वैल्यू x2 की जगह और y3 की वैल्यू y3 की जगह। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट की बात करेंगे हम। अब किसकी बात करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 की बात कर रहे हैं हम। अगर स्टैंड आपने 7.1 का सॉल्यूशन नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे देखो 7.3 की क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की। इसकी बात करेंगे, सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो हमारे पास क्या है देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे
अब हमारे पास क्या है, हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट की। इसकी बात करेंगे, सेकंड पार्ट की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट आप कैसे करेंगे, देखो सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, आप सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, -5, -1, और दूसरा कोऑर्डिनेट आपको दिया है 3, -5, और तीसरा कोऑर्डिनेट है 5, 2। ये आपके पास 3 कोऑर्डिनेट है और आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ज्ञात करना है। क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि इस चीज का ऐसे लिख सकते हैं आप, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, यानी कि ऐसे लिख लीजिए, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब आप क्या करेंगे, आप अब ट्रायंगल बनाइए ना बनाइए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो इस तरीके से। अब आपको आ चुका है, आप तो फास्ट कर सकते हैं इस तरीके से। आप इसे x1 दे दीजिए नाम, इसे y1, इसे x2 और इसे y2, इस तरीके से इसे x3 और इसे y3। तो आप इस तरीके से नाम दे सकते हैं। अब आपको क्या निकालना है, आप एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इस तरीके से आपके पास एरिया का फॉर्मूला है। तो आप कैसे लगाएंगे, देखो तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, इक्वल टू आप यही लिख लीजिए, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो आपके पास ये फॉर्मूला है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इस तरीके से आपके पास फॉर्मूला है और आपको क्या करना है, वैल्यू आपके पास है, आप पुट करनी है वैल्यू। तो कैसे पुट करेंगे, देखो तो आप ऐसे इस तरीके से लिख लीजिए, 1/2 x1 कितना है, -5, कितना है, -5। जब भी आपको माइनस का साइन मिले तो आप ब्रैकेट लगाइए वहाँ पे, y3 माइनस y1 कितना है, y3 माइनस y1। तो y यहाँ पे क्या है, सॉरी y2 माइनस y3, y2 कितना है, देखो y2 है -5 और y3 कितना है 2, y3 कितना है 2 प्लस x2, तो x2 कितना है 3, y3 माइनस y1, तो y3 कितना है यहाँ पे 2, y3 कितना है 2 माइनस y1 कितना है, देखो y1 की बात करें तो -1 कितना है, -1 प्लस x3, तो x3 कितना है 2, x3 सॉरी 5, y1 माइनस y2, तो y1 तो आपके पास -1 है और y2 कितना है, y2 आपके पास -5 है, कितना है -5। तो वैल्यू आप लिख चुके हैं। अब आपको इसके सिंप्लीफाई करना है इस तरीके से। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई इस तरीके से कर लीजिए, देखो 1/2 -5 ऐसे रहने दीजिए पहले, -2 और -2 होते हैं -7, -5 और -2 -7 प्लस 3। तो में अगर आप बात करते हैं यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना इस तरीके से। अगर हम बात करें +5 तो -1 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 5 कितना हो जाएगा, प्लस के 5। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए आगे, तो 1/2 तो यहाँ पे कितना है, -5 और यहाँ क्या है, -7, क्या है -7। इस तरीके से यहाँ पे देखो 3 × 3 प्लस यहाँ पे क्या है बचा 4, यहाँ पे कितना है बच रहा है 4। अब आप इसे यहाँ पे लिख लीजिए, फर्दर यहाँ पे लिख लीजिए, देखो आपने क्या करा, x1 की वैल्यू x1 की जगह रखी, y2 की वैल्यू y2 की जगह, y3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, x2 की वैल्यू यहाँ पे, y3 की वैल्यू यहाँ पे, y1 की वैल्यू यहाँ पे। इस तरीके से आपने सभी वैल्यू पुट कर दी और आपने सिंप्लीफाई कर लिया। तो लास्ट में जो आपका आंसर बचा वो क्या बच रहा है, देखो 1/2 -5 -7 35 प्लस के 35। अगर बात करते हैं प्लस के 9 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। अगर यहाँ पे बात करें 5 4 जा 20 कितना हो जाएगा, 20 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आप सोल्व कर लीजिए इसे, आप ऐड कर लीजिए इस सब वैल्यू को। तो आप देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो तो ये कितने हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 55 और 55 और 9 कितने हो जाएंगे 64, कितने हो जाएंगे 55 और 9 64, कितने हो जाएंगे 64। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं 64/2, क्या लिख सकते हैं 60/4 2। आप 2 से डिवाइड कर लीजिए तो कितनी बार हो जाएगा, 3 6 2 यानी कि 2 3 6 और 2। तो a इक्वल टू कितना आ चुका है 32 और ये क्या लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, क्या लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, या वर्ग मात्रक भी लिख सकते हैं आप क्या लिख सकते हैं वर्ग मात्रक, क्या लिख सकते हैं वर्ग मात्रक। तो स्टैंड इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड करना था, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट इस तरीके से करना था। तो आपको वैल्यू दी थी, 3 कोऑर्डिनेट दे दिए आपके पास x1 y1 x2 y2 और x3 y3। आपको इस टाइप का जो भी क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको इस तरीके से करना है। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आपको वैल्यू पुट करनी आती है, x1 की वैल्यू x1 की जगह रखेंगे, y2 की वैल्यू y2 की जगह।
अगर आप प्लस माइनस में भी गलती करते हैं तो क्वेश्चन सारे ही रॉन्ग हो जाएगा, आपका आंसर मैच नहीं होने का। तो इस तरीके से आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? चांस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड की बात करते हैं। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। सॉरी तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलिनियर। कोलिनियर हमसे क्या बोलेगा? हमसे बोलेगा है कि के का मान निकालिए। हम से दो पार्ट करेंगे देखो इसमें, और दोनों पार्ट में हमें क्या निकालना है? के का मान निकालना है। क्या निकालना है? के का मान। इस तरीके से जैसा हमने इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चन किया था पॉइंट्स आर कोलिनियर वाला, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? आपको के का मान निकालना है। हमसे बोलेगा यदि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। क्या है? पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या बोलेगा है? पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि वो बिंदु जो है वो क्या है? वो संरेख है। क्या है बिंदु? संरेख है। क्या है बिंदु? संरेख है। तो इस तरीके से आपको करना है। देखो अगर हमें क्या निकालना है? के का मान निकालना है। क्या निकालना है? के का मान। तो इस तरीके से आप करेंगे। देखो आपको क्या दिया है? पॉइंट। पॉइंट दिए हैं आपके पास। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो इसका तो पॉइंट आपके पास क्या है? 7 कोमा माइनस के 2। कितना है? 7 कोमा माइनस के 2। दूसरा जो पॉइंट है आपके पास वो कितना है? 5,1। कितना है? 5,1। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें वो है 3, के। कितना है? 3, के। तो इस तरीके से आप इसे ए भी कह सकते हैं, इसे बी कह सकते हैं, और इसे सी कह सकते हैं। तो 3 पॉइंट मान सकते हैं आप इस तरीके से। हमसे क्वेश्चन बोलेगा पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो बिंदु है वो संरेख है। क्या है? बिंदु संरेख है। तो इस तरीके से आपको करना है। देखो अब आप जानते हैं पॉइंट फॉर्मूला, आप जानते हैं फॉर्मूला क्या आपके पास? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। हमसे बोलेगा पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या है? पॉइंट संरेख है। जब आपको संरेख बोला जाता है तो आपको एरिया क्या कर देना है? 0 के इक्वल कर देना है। क्या कर देना है? 0 के इक्वल। यहाँ क्या हो जाएगा? x1। तो यहाँ पे कर दीजिए आप एरिया, क्या कर दीजिए? 0 के इक्वल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एरिया 0 के इक्वल कर दीजिए। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे, तो हमारे पास आप ऐसे कह सकते हैं ये क्या है? x1, ये y1, ये क्या है? x2, ये y2, ये क्या है? x3, और ये y3। तो इस तरीके से आप नाम दे सकते हैं x1, x1, y1, x2, y2 और x3, y3। इस तरीके से आप नाम दे सकते हैं। आप देख कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो हम कैसे करेंगे? देखो इसे, हमारे पास क्या है? x1 की वैल्यू है, तो x1 की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए। तो x1 की वैल्यू कितनी है? 7। x1 की वैल्यू 7 है। तो y2 माइनस y3, तो y2 कितना है? 1 है आपके पास। और y3 कितना है? के है। y3 के है। प्लस x2, तो x2 कितना है? देखो 5। x2 कितना है? 5। y3 माइनस y1, तो y3 कितना है आपके पास? के। y1 कितना है आपके पास? y1 है माइनस के 2 प्लस x3, तो x3 कितना है? 3। y1 माइनस y2, तो y1 कितना है? माइनस के 2, और y2 कितना है? 1। इस तरीके से हमने सोल्व कर लिया। देखो अब आप कैसे करें, सोल्व करेंगे आगे? इस चीज़ को आप ऐसे लिख लीजिए। अगर आप बात करते हैं आगे, देखो तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 7 है। अगर आप 1 में से के घटाते हैं तो यह ऑलरेडी ऐसे रहेगा प्लस। देखो माइनस माइनस क्यों जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। -2 -1 -3 क्या हो जाएगा? -3। अब आप इसे फर्दर सोल्व करिए। देखो तो 0 इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा? देखो 7 की 1 में करो तो 7 आएगा, और 7 की के में करेंगे तो 7 के आ जाएगा, प्लस 5 की के में करेंगे तो 5 के, और 5 की 2 में करेंगे तो 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10। इस तरीके से यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 3 जा 9। अब आप नंबर को नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और के वाले की वैल्यू को के से कर दीजिए। देखो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे माइनस के 9 है और यहाँ पे 10 है। अगर 10 में से 9 कराते हैं तो 1 बचा, और 1 में 7 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख लीजिए 1/2। यहाँ पे कितना बचा? देखो यहाँ पे अगर 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 और 7 8। कितना बचा? 8। माइनस के 7 प्लस के 5 के, तो माइनस के 2 के। कितना बचा? माइनस के 2 के। कितना बचा? माइनस के 2 के। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आप इसे फर्दर सोल्व करें। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या बच रहा? आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 1/2
8 माइनस के 2k इक्वल टू 0। जैसे 2 है आप क्या करेंगे, ये 2 है आप इसे 0 में ले जाइए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2k माइनस 8 माइनस 2k इक्वल टू 0। जो ये 2 था हमने इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी 0 में, तो ये 0 में चला गया। तो आप क्या करेंगे, देखो ये 2k इधर ले जाइए तो काय हो जाएगा, चीज़ को आप ऐसे लिख लीजिए 8 माइनस के 2k इक्वल टू 0। तो 2k इधर ले जाइए काय हो जाएगा प्लस का, क्या हो जाएगा प्लस का। ये आप ऐसे लिख लीजिए 2k इक्वल टू 8, क्या हो जाएगा 8। तो 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। तो कितना आ जाएगा 4, k की वैल्यू कितनी आएगी 4। k का जो मान है वो क्या आ चुका है 4 आ चुका है। k की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4, क्या आ चुकी है 4 आ चुकी है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। तो स्टैंड आप वीडियो को पोस्ट करके नोट करिए। स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, हमसे बोला गया था अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाता है कि पॉइंट संरेख है, बिंदु क्या है संरेख है, या पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप कह सकते हैं एरिया ट्रायंगल 0 होगा। एरिया क्या होता है वहाँ पे 0 होता है, क्योंकि कोलिनियर का मतलब होता है पॉइंट जो है वो एक लाइन में है, वो कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर पा रहे, तो फॉर्म नहीं कर रहे तो एरिया 0 होगा। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आपसे बोला जाता है पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट क्या है संरेख है, तो आप क्या कर दीजिए एरिया को 0 कर देंगे, क्या कर देंगे एरिया को 0 कर देंगे। और इस तरीके से आप फिर क्या करेंगे, देखो आपके पास फॉर्मूला वही है सेम, एरिया 0 हो जाएगा। आप x1 की वैल्यू x1 की जगह, y2 की वैल्यू y2 की जगह, और x2 की वैल्यू x2 की जगह, y2 की वैल्यू y2 की जगह, x3 की वैल्यू x3 की जगह और y3 की वैल्यू y3 की जगह। फिर इस तरीके से आप वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और फिर आप सोल्व कर लेंगे और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। तो आज हम ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंड इससे आगे। तो हमारे पास क्या है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है देखो क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। किसकी बात करते हैं सेकंड पार्ट की। हमें उसमें के का मान निकालना है और हमसे बोलेगा पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट जो है वो क्या है संरेख है, क्या है संरेख। तो हम बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास क्या है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरीके से हमें दिया है, सेकंड कर लीजिए आप इसे 8,1, क्या है 8,1, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास के माइनस के 4, और सी पॉइंट क्या है हमारे पास 2 माइनस के 5, कितना है 2 माइनस के 5। अगर हम बात करें ये क्या है, इसे आप ए कह दीजिए, इसे आप बी कह दीजिए और इसे आप सी कह दीजिए। ए बी सी है आपके पास, क्या है ए बी सी, क्या है ए बी सी। तो इस तरीके से आपको देखना है देखो। तो आपको क्या निकालना है, के का मान फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले इसे नाम दे दीजिए, इसका नाम क्या है x1, इसे y1 कह दीजिए, इसे x2, इसे y2, इसे x3 और इसे y3। तो आपने यहाँ पे वैल्यू x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपके पास आ चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, a इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरीके से आपके पास फॉर्मूला है देखो 1/2 यानी कि हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इस तरीके के पास आपके पास फॉर्मूला है। और आपसे बोला गया है पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट क्या है संरेख है, क्या है संरेख। तो ये 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं एरिया क्या हो जाएगा 0, एरिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो संरेख का मतलब है पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या है एरिया 0 है, क्या है 0। तो आप यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे हम। तो 0 किसके इक्वल हो जाएगा 1/2। x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8। अगर आप बहुत ध्यान से देखें देखो 8 है, x1 की वैल्यू कितनी है 8। आप बताइए y2 की वैल्यू कितनी है, तो y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -4, कितनी है -4। अगर y3 की बात करें तो y3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं y3 की, तो y3 की वैल्यू -5, कितनी है -5 प्लस x2। तो x2 कितना है यहाँ पे देखो, x2 है k, कितना है k। अगर हम बात करते हैं y3 की, तो y3 कितना है -5 और y1 कितना है, y1 है 1, कितना है y1 1। तो y1 कितना है 1। तो आप यहाँ पे देखें y1 कितना है 1 प्लस x3, x3 की वैल्यू कितनी है 2, y1 माइनस y2। तो y1 की वैल्यू 1 है
और y2 की वैल्यू कितनी है -4, y2 की वैल्यू कितनी है -4। तो इस तरीके से आपने देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली। सबसे पहले आपने देखा x1 का मान, x1 का जो मान है वो कितना है 8, फिर आपने देखा y2 का मान, तो y2 का मान कितना है -4, फिर आपने देखा y3 का मान, तो y3 का मान कितना है -5, y3 का मान कितना है -5, तो y3 के मान अगर आप बात करें -5 है, देखो y3 -5 है प्लस x2, तो x2 कितना है k, x2 कितना है k, y3 -y1, तो y3 कितना है -5 और y1 कितना है 1, तो आपने 1 रख दिया प्लस x3, तो x3 कितना है 2, y1 -y2, y1 कितना है 1, y1 1 और y2 कितना है -4, तो -4 आपने यहाँ पे रख दिया। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, तो सोल्व कैसे करेंगे, तो 0 = 1/2, 8 ऐसे रहने दीजिए, -4 देखो यहाँ पे आप सोल्व करेंगे इसे, आप कैसे हो जाएगा देखो, -4 माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अगर आप बात करते हैं k की, -1 -5 1, तो -6 प्लस 2 1 1 प्लस, तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अगर आप फर्दर सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, 0 = 1/2, 8 -4 प्लस 1, तो 1 बचा प्लस का, प्लस के k, माइनस के 6 के कह सकते हैं आप, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस के 6 के, यहाँ पे देखो आप, तो 4 5 4 1 5 5 2 जा 10, क्या होगा 10। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिए, आप क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या चल रहा है 0 के इक्वल चल रहा है, किसके इक्वल चल रहा है 0 के इक्वल, 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 1 जा 8, क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 8 1 जा 8, क्या हो जाएगा 8 1 जा 8, माइनस के 6 के प्लस के 10, कितना है 10। अगर आप इसे सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा, ये 2 0 में चला जाएगा, तो 0 = 18 माइनस के 6 के, 18 माइनस के 6 के, 18 माइनस के 6 के, तो आप 6 के इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा प्लस का, इसको हो जाएगा प्लस का, तो ये 18 हो जाएगा। अगर हम k की बात करें तो 18/6 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 18/6। आप जानते हैं जो मल्टीप्लाई में होता है वो चला जाएगा डिवाइड में, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए k की, तो 6 3 से कितने होते हैं 18, तो k का जो मान आएगा वो कितना आएगा 3, k का मान कितना आ चुका है 3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था, तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। तो स्टैंड आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। हमारे पास क्या था, हमें 3 पॉइंट देते हैं ए बी और सी, तो इस तरीके से आपको ए की वैल्यू दी थी, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। आप x1 y1 x2 y2 और x3 की वैल्यू ला चुके हैं पहले ही ऑलरेडी। देखो x1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, y2 y3 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, x2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, आप y3 y1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, प्लस x3 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और y1 y2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। फिर आपने क्या करा, देखो एरिया हमने यहाँ पे 0 को लिया, क्योंकि हमसे बोला गया है ए पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है, क्या है पॉइंट्स कोलिनियर है। तो हमने यहाँ पे एरिया 0 कर दिया। अगर एरिया 0 का मतलब है पॉइंट्स कोलिनियर, जब भी आपसे पूछा जाता है कोलिनियर है पॉइंट, तो आप क्या करेंगे 0 कर देंगे, क्या कर देंगे 0। तो आपने 0 के इक्वल कर दिया। इस तरीके से आपने क्या करा, x1 की वैल्यू यहाँ पे रख दी, y2 की वैल्यू यहाँ पे और y3 की वैल्यू यहाँ पे रख दी। फिर इस तरीके से x2 की वैल्यू यहाँ पे रख दी, y3 की वैल्यू यहाँ पे और y1 की वैल्यू यहाँ पे। इस तरीके से x3 की वैल्यू यहाँ पे, y1 की वैल्यू यहाँ पे और y2 की वैल्यू यहाँ पे। फिर आपने सिंप्लीफाई कर लिया, जो फाइनली हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, k = 3। तो स्टेट आपको वीडियो क्लियर होगी। अगर आप वीडियो को आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।